भिवाड़ी में आशियाना ग्रुप की रंगोली उत्सव और विलेज सोसाइटी में प्लानिंग मैप में भारी कमियां सामने आई हैं। पूर्व वार्ड पार्षद संदीप शर्मा के द्वारा दी गई शिकायत की जांच के दौरान यह मामला सामने आया है। सोसाइटी निर्माण के समय नगर विकास न्यास के द्वारा जो प्लानिंग का मैप दिया गया था उस हिसाब से निर्माण नहीं किया गया। प्लानिंग मैप में जहां एंट्री के साथ साथ सोसाइटी में अंदर 10 मीटर का रोड बना होना चाहिए, उसकी जगह बिल्डर ने मात्र 6 मीटर का रोड ही बनाकर बाकी जगह को बेच डाला और मोटा मुनाफा फ्लैट धारियों से वसूल कर लिया। इसी तरह सोसाइटी के अंदर जो जमीन पार्क के लिए निर्धारित की गई है उसमें भी पार्किंग बनाकर बेचान कर दिया। यह मामला एक सोसाइटी का नहीं बल्कि सभी सोसाइटियों में इसी तरह का है। यही नहीं, बिल्डर्स ने सोसाइटी के अंदर जिम खाना क्लब की जगह अवैध रूप से होटल का निर्माण कर दिया और उसमें बड़ा मुनाफा कमाने में लगे हुए हैं। नगर परिषद भिवाड़ी के पूर्व पार्षद ने शिकायत दी। शिकायत में बताया गया कि बिल्डर ने स्वीकृत नक्शे के विपरीत जाकर अवैध रूप से निर्माण किया है और अधिकारियों से सांठगांठ करने के बाद उसके भू उपयोग को भी बदलाव दिया है। बिल्डर के द्वारा अवैध रूप से किए गए इस कार्य में एक तरफ जहां राज्य सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व की हानि हुई है, तो वहीं सोसाइटियों में रहने वाले लोगों के हकों पर भी डाका डाला गया है। पूर्व पार्षद ने यूआईटी को दिए शिकायत पत्र में आरोप लगाया कि बिल्डर ने यूआईटी को गलत जानकारी देकर कॉम्पिटिशन सर्टिफिकेट भी हासिल कर लिया है। सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद उसने सोसाइटी में लोगों के हकों पर डाका डालते हुए निर्माण स्थिति को बदल ही दिया। यही नहीं, बिल्डर्स ने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के ग्राउंड व फर्स्ट फ्लोर को छोड़कर सभी फ्लोर को होटल में तब्दील कर दिया। साथ ही सोसाइटी के अंदर फ्लैट के पीछे वाली जमीन को आमतौर पर खुला एरिया होता है, उसको भी पार्क की जमीन बताकर बेच डाला। इसकी शिकायत पूर्व पार्षद संदीप शर्मा द्वारा 12 जुलाई 2017 में यूआईटी को दी गई थी, जिस पर यूआईटी ने एक्शन लेते हुए 28 अगस्त 2017 को आशियाना हाउसिंग लिमिटेड को 7 दिन के अंदर अवैध निर्माण को हटाने व अनाधिकृत भू उपयोग को दुरुस्त कराने का नोटिस दिया था। लेकिन बिल्डर्स और अधिकारियों की सांठगांठ होने के चलते 5 साल बीत जाने के बाद भी ना अभी तक भू उपयोग दुरुस्त हुआ और ना ही वहां से अतिक्रमण हटाया। हाल ही में 5 सालों से दबी फाइल पर अधिकारियों की नजर पड़ी है और उस पर कुछ कार्रवाई करने का मन बनाया है। उस शिकायती पत्र पर एक्शन लेते हुए बीड़ा के अधिकारियों के 3 अधिकारियों की कमेटी बना आशियाना विलेज सेंटर उत्सव में पहुंची और अवैध रूप से किए गए निर्माण की नापतोल की गई। लेकिन इस नापतोल पर कोई कार्रवाई हो पाएगी इसका पता तो भविष्य ही चलेगा या फिर आगामी कई सालों तक ये नापतोल के कागज फाइलों में दफन होकर रह जाएंगे। इस मामले पर जब बीड़ा सीईओ रोहिताश तोमर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मेरी जानकारी में आशियाना ग्रुप का कोई मामला नहीं आया है। अगर ग्रुप के खिलाफ कोई शिकायत लंबित है तो वह दिखाई जाएगी। कौन अधिकारी नापतोल करने आए हैं उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो वहीं जब बीड़ा के प्लानिंग विभाग में जाकर संबंधित मामले की जानकारी मांगी गई तो वहां से अधिकारियों ने कुछ भी ना बताने से मना कर अंदर खाने यह बात जरूर निकल कर आई कि जांच के दौरान सोसाइटी में भारी कमियां पाई गई है, अनेक अवैध रूप से निर्माण किए गए हैं। तो वहीं प्लानिंग मैप के हिसाब से ना तो रास्ते हैं और ना ही गार्डन में स्विमिंग पूल है। मैं असल में क्या 2014 से पार्षद था मैं, तब मैंने यहाँ पे इसके खिलाफ आशियाना के खिलाफ एक कंप्लेंट दायर की थी बीड़ा के अंदर। उस समय यूआईटी होता था कि भाई यहाँ पर जो रोड है, विला है और ये जो सोसाइटी के फ्लैट्स हैं बने हुए हैं, उसके पीछे पार्किंग है, जो सेटबैक है और छतें अवैध रूप से बेची हुई है। और जो ये ट्री हाउस है, इसके अंदर ये एक्चुअल में ट्री हाउस नहीं है, ये एक आशियाना जिमखाना क्लब था जो हमें जब हम फ्लैट में आए थे यहाँ खरीदा था तब हमें लाइफ टाइम मेंबरशिप इसकी दी गई थी। अब ये पिछले जब ही से मतलब 15 सालों से ज़्यादा हो गया इसको, 15-16 सालों से ये ट्री हाउस चला है, जिसके अंदर फीस बहुत ज़्यादा है। रूम के चार्जेस 3000-4000 रुपये चार्जेज है, खाना ये वो। हमें तो सिर्फ खेलने कूदने के लिए था, अभी हमें घुसने ही नहीं रहते जो भी आशियाना जिमखाना के मेंबर है। उसके अगेंस्ट मैंने इनको यूआईटी के अंदर कंप्लेंट दी थी। उस कंप्लेंट के अंदर धीरे धीरे करके आराम से कार्रवाई होती रही। 2017 के अंदर यहाँ तहसीलदार थी सुनीता यादव, उन्होंने इसके अंदर इनको दोषी पाया कि भाई जो कमियां हमने बताई थी वो सारी कमियां उसको मिली। उन्होंने उसको नोटिस दिया था कि 7 दिन के अंदर या तो आप अपना जितना भी अतिक्रमण कर रखा है इसको हटा लीजिए, नहीं तो बीड़ा द्वारा तोड़ा जाएगा इसको और पैसा जो है वो आपसे वसूला जाएगा। उसके बाद फिर उनकी ट्रांसफर हो गई, वो फिर मामला ठंडे बस्ते में चला गया। आज क्या हुआ? फिर उसके बाद फिर 2020 में यहाँ पे नीलाभ सक्सेना जो सीईओ आए थे, मैंने उनको भी लेटर दिया पर उन्होंने भी कार्रवाई करने से मना कर दिया कि अभी कोरोना चल रहा है, ये वो करवाना नहीं है। आज सुबह क्या हुआ कि मैं अपनी बालकनी में खड़ा हुआ था, तब कोई करीब 5-7 आदमी तो बीड़ा के थे और 20-25 आदमी आशियाना के थे, वो इंटीरियर वगैरह लेके यहाँ घूम रहे थे। मैंने ऐसे ही पूछा क्या बात हो गई, तो उन्होंने कहा जी हम बीड़ा से आए हैं। तो मैं भी उनके पास चला गया, तो मैंने उनसे पूछा भाई क्या है, तो कहते जी आपको, तो मैंने बताया मेरा नाम संदीप शर्मा है, मैं ऐसे पूर्व पार्षद था। तो उन्होंने कहा जी हम आप ही की शिकायत के ऊपर इसकी वेरिफिकेशन करने के लिए आए हैं। तो कहते आप इसकी कमियां बताओ, बट उनके पास जो नक्शा था वो सही सा नहीं था। तो मैंने कहा मेरे पास इनका बीड़ा का अप्रूव किया वो नक्शा है, मैं लेके आता हूँ।
मैं नक्शा और डॉक्यूमेंट जो मेरे पास और थे वो सब मैं लेके आया, मैंने इनको दिखाया। जैसे इसमें रोड है, रोड 6 मीटर की है, नक्शे के अंदर है 9 मीटर की रोड प्लस 3 मीटर की पार्किंग, वो नहीं पाया, वो 6 मीटर की रोड ही मिली। फिर जो ब्लॉक बने हुए हैं वो हर ब्लॉकों के पीछे 2-2 मतलब सेटबैक है, वो इन्होंने पार्क बना के बेचे हुए, जिसके 9 मीटर बाय 15 मीटर के। जो भी ग्राउंड फ्लोर का जो ओनर है उसको बेचे थे इन्होंने, उसकी रजिस्ट्री नहीं करा रखी, वो भी अवैध रूप से बेचे हुए। फिर हर फ्लोर की छतें जो भी रंगोली में, वो इन्होंने टॉप फ्लोर वालों को बेची हुई है, वो भी ये बेच नहीं सकते कायदे के अनुसार। उसके बाद मैंने दिखाया, इन्होंने तो जो आशियाना के थे उन्होंने कहा जी ये झूठ बोल रहे हैं। मैंने इनको दिखाया कि भाई ये लोगों ने कमरे बना रखे हैं, तो उन्होंने कहा दिखाओ। तो एक तो 3 नंबर ब्लॉक के अंदर 412 के ऊपर कमरा मिला, और एक 5 नंबर ब्लॉक के अंदर 419 नंबर पे, तो उन्होंने वो भी सही माना। जितना अवैध रूप से था रोड के अंदर, ट्री हाउस जो इन्होंने अब कहते हैं, जो कि एक्चुअल में हमारा आशियाना जिमखाना क्लब है, इसमें भी इन्होंने नक्शे के आधार पर कुछ नहीं बना हुआ। जैसे जहाँ पे नक्शे में खाली ग्राउंड होना चाहिए, पार्क होना चाहिए, वहाँ स्विमिंग पूल बना रखा है, अपना बैडमिंटन कोर्ट बना रखा है, बिल्डिंग बना रखी है। तो कहता है ये सब तो हमें मिल गया। फिर मैंने विला दिखाया इन्हें, प्लस 3 मीटर की पार्किंग और 9 मीटर की रोड, जो कि आज के टाइम में सिर्फ 3 मीटर की रोड है। 9 मीटर का हिस्सा इन्होंने 9 मीटर का हिस्सा विला के अंदर मिला रखा है, और उसको इंडिविजुअल विला बना दिए, जो कि वो अवैध है। 6 मीटर पीछे से कब्जा कर रखा है, 3 मीटर साइड से कर रखा है, और 9 मीटर आगे से कर रखा है। तो ये सारा उन्होंने पाया। उन्होंने कहा जी आपने जो भी कुछ बताया था, जो कुछ आपकी शिकायत में था, वो सब कुछ एकदम एक्यूरेट पाया गया, उससे ज्यादा ही कमियां मिली हैं, कम नहीं मिली। तो अब क्या कह गए आपसे? अब ये मेरे को बोल के गया, मैंने पूछा कि भाई क्या कहता, नहीं जी जो कार्रवाई आपकी 2017 में नहीं हुई थी, वो अब ये हम रिपोर्ट बना के अपने ऊपर अधिकारियों को देंगे, और उसके ऊपर इसके ऊपर तुरंत से तुरंत कार्रवाई करेंगे। तो मैंने उनसे पूछा था कि भाई आपका नाम क्या है, तो उन्होंने, उनमें से एक जने थे सज्जन, उन्होंने अपना नाम बताया था, विनीश भूरा करके ऐसे कुछ नाम था एग्जैक्ट। मैं उसका फोन नंबर बोला, तो मैंने कहा ठीक है आपसे। 2017 से आप बता रहे हैं कि कंप्लेंट दर्ज करा रखी है, कार्रवाई नहीं हो पाई है, तो अभी क्या उम्मीद करते हैं आप? उम्मीद तो मेरे को है भाई, जब से चली आ रही है कि भाई क्या पता कुछ हो जाए, कोई अगर ईमानदार अधिकारी यहाँ पे आके बैठता है तो क्या पता कार्रवाई कर दे भाई। और भी तो आज के टाइम में कल परसों जो है ये सिविल हॉस्पिटल के सामने से दिवाड़ी में, वहाँ से भी हटाया है, 1-2 दुकानें इधर से हटाई हैं UIT से। तो क्या पता ईमानदार है अगर कोई अधिकारी तो कर दे। तो कहने का मतलब ये सारा कुछ अवैध बना हुआ है? ये सारा मॉल के सामने जितना ये एरिया जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, ये सारा अवैध है। लगभग कितने मीटर का अवैध ये एरिया है? कम से कम नहीं तो ये आप मान कर चलो 15 से 16 मीटर आगे का इन्होंने जगह घेर रखी है। तो ये क्या मान के चलते हैं आप, अधिकारियों और जो बिल्डर्स हैं उनकी मिली भगत से काम हो रहा है? अधिकारी और बिल्डर जो भी हैं उनकी सबकी मिली भगत है। क्या कहते हैं, बिल्डर है, बहुत बड़े बिल्डर है, बहुत पुराने बिल्डर है, पैसा देते हैं, खरीद लेते हैं। अब हमारी तो इतनी गुंजाइश है नहीं कि भाई हम इतना पैसा दे सकें या क्या, हम तो सिर्फ एक आवाज ही उठा सकते हैं। मैं 2015 से बराबर, उस समय उदावत जी थे यहाँ पे अधिकारी सचिव, उसके बाद मगनलाल मीणा जी है, योगी ML योगी, उनको भी मैंने दे के चक्कर लगा के, मतलब पिछले 5 साल मैंने सिर्फ चक्कर ही लगाए हैं। पर उसके अंदर मुझे एक उम्मीद बंधी थी, जब तहसीलदार जो है सुनीता यादव आई थी, वो निहायत ही ईमानदार आदमी थी और दबंग लेडी थी, बट जब उसने कार्रवाई शुरू करी तो उसकी रातों रात ट्रांसफर करवा दी उन्होंने। तो जब दबंग अधिकारी का ट्रांसफर हो सकता है तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? मुझे उम्मीद तो नहीं है, पर फिर भी यही है, बस एक ऊपर वाले का आसरा और एक ईमानदारी है। बस अगर ईमानदारी जो है दब जरूर जाती है, पर कहीं ना कहीं उजागर जरूर होती है। आज हो कल हो, और उम्मीद है आगे कभी ना कभी तो होगी।